कृष्ण जी का पूरा जीवन चरित्र ही हमें बहुत कुछ हाँ युद्ध समझाता है, है। बिल्कुल जी। और रही बात भगवत गीता की तो मेरे ख्याल चौथे या पांचवें अध्याय में भगवान जी ने कहा है कि ये जो ज्ञान है, कह रही है, मैंने पहले इक्ष्वाकु को दिया था बहुत समय पहले। तो ऐसा नहीं है कि भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन के ही होते दिया गया, उससे पहले भी वो दिया जा चुका था। दद्यारस। हाँ, तो ये कि भाई ये ज्ञान देने का निमित्त युद्ध बना, वो भी भगवान जी ने ये कलयुग, बात अपने ही शब्दों से नकार दी। कलयुग और रही विद्या। बात कि वो युद्ध करने के हक में थे, जो ये बात आप कह रहे हो, ये तब की बात है जब दोनों सेनाएं आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, युद्ध का बिगुल बज चुका है। जब दुर्योधन ने और कुछ नहीं माना। हाँ, और फिर अर्जुन कह रहा है कि जी अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये तो जब वो उसने तो भीष्म और वो तो अपने द्रोण को देखा, चाचा ताए मम्मी मन देख के हाँ, हो गया ना उन्हें वो। देख के तब जाके हुआ, गुरु नहीं को। उससे पहले तो अर्जुन तो दौड़ा दौड़ा आया था युद्ध के लिए। हाँ समझ में आई कि हाँ जी। भगवान जी ने बोला कि मैंने ये ज्ञान पहले दिया था, तब तो युद्ध नहीं था। तब उन्होंने ये कैसे कहा कि तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ? तब शायद उन्होंने ये कहा होगा कि अपने कर्म करने के लिए तैयार हो जाओ, अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए। स्वधर्म, यही मतलब रहा होगा ना उनका। ये यहाँ बिल्कुल पे अर्जुन का स्वधर्म था युद्ध करना, इसीलिए वो बोल रहे हैं युद्ध। बिल्कुल अदरवाइज उन्होंने बिल्कुल। पहले ये बोला होगा कि अपने कर्तव्य पालन करो, है ना। जी जी, 100%। क्योंकि हम्म। यहाँ पर पृष्ठभूमि जो या बैकग्राउंड जो है वो युद्ध की है, तो हाँ। जैसे परिस्थिति होती है उसके हिसाब से ही फिर बात हो जाती है। जैसे हमारे लिए कोरोना निमित्त बना, नहीं तो बिल्कुल भगवत सही। गीता का ज्ञान हम भी ना ले पाते इतने अच्छे से अगर कोरोना ना आता तो। नहीं, निमित्त तो ये तो भगवत कृपा है, कोरोना कुछ नहीं है इसमें। वो जैसे जैसे उसने करना होता है ना, वो अपने आप उसके हिसाब बनते हैं। कोरोना ना होता कुछ और होता। जब उसने ये काम करवाना था ना, तो फिर कोरोना ना होता कुछ और होता, क्या पता किसी और अच्छी परिस्थिति में होता। ये तो भगवान जी की माया है, इसके ऊपर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये सोचिए कि ये जो हो रहा है कितना अच्छा हो रहा है, बस इससे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। पर सर दो चीजों का द्वंद तो ना, किसी से भी बात होती है सबके मन में चलता है कि एक तो ये कि एक तो सरेंडर वाली बात है, मतलब सरेंडर करने में तो मेरे को लगता है ज्यादा इजी है सरेंडर करना। और एक होता है युद्ध करने वाली बात है कि सही बात के लिए खड़े होना। वो दो चीजों के अंदर अभी तक भी ना सबका क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या क्लियर नहीं हो पा रहा, कहाँ पे पेंच कहाँ अड़ रहा है वो बताओ। वही अड़ रहा है ना कि जैसे आप कहते हो कि जजमेंटल नहीं होना, लेकिन सही गलत तो होता ही है सर, ये तो नहीं है कि देखो सही गलत नहीं देखो, अंजू होता। बहन जी भी आ गई भगवान हैं, जी ने भी तो उन्होंने भी देखा था अपना ना सही। वीडियो ऑन कर अंजू लिया। दीदी भी आ गए। कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो भी सारे हाँ हाँ करते रहेंगे, तो अंजू दीदी पहले कहाँ छुप से छुप आएंगे? के सुन रही थी, अब सामने आ गई हूँ। बिल्कुल नहीं, देखिए, ये जो हमारे सामने हालात होते हैं ना, ये तो दो चार होना ही है। और हमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाते। सारी समस्या यहाँ पे आती है। अगर हम ये समझें कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये सब ईश्वर करा रहा है, और जो हो रहा है वो ईश्वरी है, जो कुछ भी है हमारे सामने सब कुछ ईश्वरी, तो फिर हमारी समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी। जब तक हम संसार को पकड़े रहते हैं तब तक हमारे सामने समस्याएं हैं। जिस दिन हमने ईश्वर को पकड़ लिया, फिर संसार खत्म। क्योंकि संसार क्या है? संसार ईश्वर की मैनिफेस्टेशन है। हम इन दो चीजों
ये जो द्वंद्व है ना, ये यही है हमारा। जो हमारे सामने जो बातें आती हैं वो सारी की सारी इसीलिए आती हैं कि हम संसार को रियल समझते हैं, जबकि रियलिटी कुछ और, रियलिटी संसार नहीं है। संसार एक अपीयरेंस है। जैसे कल परसों भी हम आशु एक बात, शायद ये बोल रही है कि जहाँ डिसीजन लेना होता है, कोई डिसीजन लेना है, दो रास्ते हैं, कोई डिसीजन लेना है, और जो आपके साथ वाले हैं वो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हो, तो तब सरेंडर वाली मैं बात आ जाती है। और मैं मैं ये बिल्कुल मेरा ये मानना, मैं ये कहना चाह रही हूँ इसमें, तो फिर सारी बातें मानते जाओ, ऐसा भी नहीं होता है। तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज वाकई वही बात की ज्यादा लोगों के लिए या ज्यादा एनवायरनमेंट में क्या चीज ज्यादा सही है। खाली एक ही बंदे के लिए सही ना हो, ऐसा वाला काम नहीं करें जो ज्यादा लोगों के लिए सही हो। या बिल्कुल बिल्कुल मतलब प्रोस्पेक्ट अगर 10 हैं, उसमें से अगर 8 सही हैं, तो हम 8 की तरफ चलें, तब सरेंडर नहीं करेंगे, चाहे वो 2 वाला कितना ही भारी, कितना ही लड़ाई वाला, कितना ही कुछ हो, वो नहीं करेंगे। जहाँ 5-5 वाला है, वहां सोच लो कि फिर भी किस में ज्यादा स्ट्रेंथ है, बट ज्यादा वाले अच्छे के साथ चलें। नहीं, कई यही बार बात थी आपको, आशु तुम्हारे मन में? कई बार 10 में से एक के साथ भी खड़ा होना पड़ता हाँ, जिसमें अच्छा है, मतलब वो हो सकता है उस एक की बात बाकी ज्यादा एंड में सही बैठती हो एक के साथ। पर वही है, जहाँ एक के साथ खड़ा होना पड़ता है ना सर, और अपना मन भी नहीं मान रहा होता, तो फिर सरेंडर। क्यों, क्योंकि नहीं, सारी बातें आके फिर टिकती हैं हमारे विवेक पे, कि हमें ये डिसाइड करना है कि सच क्या है, जो सत और असत का हाँ, विवेक जो है। सब सबसे ज्यादा वही किसके उसमें हाँ, ज्यादा पॉइंट्स आ रहे क्योंकि हैं। हाँ, हमारा जो इंटेलेक्ट है वो कितना जो है इस चीज के लिए डेवलप्ड है कि हम चीजों को सही पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कई बार ये होता है कि हमारा पर्सपेक्टिव ही गलत होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि हम चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पाते। हम अपने जो हमारे संस्कारों के जो बायस हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी बातें बैठी हुई हैं, वो जो मैं कहा करता हूँ ना कि एक तो रिएक्ट करना होता है, एक रिस्पॉन्ड करना होता है। रिएक्ट हम करते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठी हुई हैं, जो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, जो मेमोरीज हैं, वो हमारे माइंड में बैठी हैं, और हम कुछ भी आती है कोई सिचुएशन, हम तुरंत उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। परंतु जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, ग्रो मीन्स स्पिरिचुअली, तो फिर हमारे अंदर विवेक पैदा होना शुरू हो जाता है। फिर हम वी कैन डिसर्न द थिंग्स इन ए बेटर वे, कि नहीं, यहाँ पर मुझे इस तरह से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। रिएक्शन तो हमारा एक इनबिल्ट फिनोमिनन है, वो तो एक इननेट क्वालिटी दैट हैपन्स ऑटोमेटिकली। बट इफ वी somehow are able to modify it through our intellect which has been developed, then the things or our responses becomes better. और वो तब डिपेंड करता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हाउ मच ग्रोन वी है। और आप ये प्रश्नों को मैं बार बार एक ही बात कहा करता हूँ कि आप एक टाइम फ्रेम लीजिए, उसमें फिर आप मान जाते हो इस बात को कि आप एक टाइम फ्रेम लीजिए, उसमें देखिए कि क्या आपके रिस्पॉन्सेज बेटर हुए हैं, फिर आप कहोगे हाँ। तो फिर जो आज सिचुएशन है, इससे अगली सिचुएशन बेटर होगी, उससे और अगली सिचुएशन बेटर होगी। और एक चीज और, कि सपोज कीजिए जिस
पोजीशन पे आज आप हैं, पोजीशन का मेरा मतलब है जिस स्पिरिचुअल लेवल पे आज आप हैं, उसे पहुंचने में जितना आपको टाइम लग रहा है, उससे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने में उससे कम टाइम लगेगा, प्रोवाइडेड के यू डोंट साइड ट्रैक, आप इस मार्ग से विमुख नहीं होते, ऐसे ही चलता रहता है, चाहे स्पीड आपकी यही रहे, परंतु ग्रोथ बेटर होगी। जो अचीवमेंट्स आपके पिछले, सपोज कीजिए आपको 5 साल हुए हैं इस पाथ पे चलते हुए, तो जितना आप आज 5 साल में पहुंचे हैं, इतनी ग्रोथ आपकी अगली बार हो सकता है 2 साल में हो जाए, 1 साल में हो जाए, क्योंकि आपने एक पेस पकड़ ली है। जब आप एक रास्ते पर एक पेस पे चलना शुरू कर देते हो ना, फिर आपका जो रास्ता है वो जैसे हम एक बात करते हैं कि जो सत्य का मार्ग है वो ऐसा है कि एक आपने टॉर्च ली हाथ में, सामने का रास्ता देखा, आपको सामने का रास्ता इतना दिख रहा है, ठीक है, आपको लगता है ये तो बस थोड़ी सी दूरी दिख रहा है, आगे पता नहीं क्या है, पर जब आप उस रास्ते को क्रॉस कर लोगे तो उससे आगे का मार्ग अपने आप प्रशस्त होता चला जाता है। तो ऐसे ही जब हम इस स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते हैं तो हमारा आगे का रास्ता प्रशस्त होता चला जाता है, और फिर क्योंकि हम भगवान जी से जुड़ जाते हैं तो भगवान जी भी हमें, मतलब भगवान जी जो हैं वो एक मैग्नेट की तरह है। ये कहीं आई भी थी बात, मेरे को श्लोक नहीं याद रहते, पर शायद आशु बहन को याद हो, कहीं पे थी ना ये बात कि वो अपनी ओर खींचते हैं, 6 या 7वें अध्याय की बात थी शायद, और थी भी वो लास्ट के श्लोकों में, या तो 6 अध्याय के लास्ट में थी या 7वें अध्याय के लास्ट में थी, कल मैं चेक करके बताऊंगा आपको। बिल्कुल लास्ट के श्लोक थे वो, प्रोबेबली 6th चैप्टर। तो हाँ, जब हम, उसमें ऐसे थी ना भाई, 2 कदम चलते हो तो भगवान तुम्हें 4 कदम आगे अपनी तरफ खींच लेते हैं। नहीं कुछ और था वो, जहां तक मुझे, 1 मिनट में मैं भी चेक कर ही लूं।